चयन किया गया है, पर नियमित रूप से आप जुड़े रहें, है ना? तो बहन जी आपको बहुत-बहुत हम सबकी ओर से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बढ़िया शुभ। जानकारी दी है और आज हमने दोबारा से जब नोट किए तो मैंने खुद ने बहुत सारे बिंदु आज नोट किए हैं, क्योंकि जब आदत में नहीं होते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि हम वापस से पढ़ते नहीं हैं। तो एक तो जो लिखते हैं उसको कम से कम नियमित रूप से हम लोग एक काम कर लें। हाँ, ऐसा हो जाए कि अब सहयोग का काम करने की अब आवश्यकता नहीं है, बंद हो गया है, ऊपर से आदेश होंगे, उसके बाद मत पढ़िएगा, है ना? लेकिन जब तक हम ज़रूर से इसको रोज़ाना पारायण करें, रोज़ पढ़ें हम लोग, ताकि ये पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट आराम से आप बिल्कुल टू द पॉइंट जितना बोलना है पहली बार वो आप बोल सकते हैं, है ना? अभी जो कुछ हुआ उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ आप अगर बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ आप पूछें। अभी 10 मिनट है हमारे पास में, जय पूछिए। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी। मैं दीदी से अभी जो क्या करना है क्या नहीं करना है उस पे एक है कि हम लोग अभी स्कूल में जा रहे हैं, वो मिडिल स्कूल है 6, 7, 8, बिल्कुल स्लम एरिया के वहाँ बच्चे हैं। वहाँ के बच्चे जो प्रिंसिपल जिस तरीके से बताया बहुत बिगड़े हुए हैं, मतलब स्मोकिंग करना, बदमाशी करना और सब नशा करना। तो हम जब क्लास में लेने जाते हैं तो उनको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे चुप कराओ तो कुछ बच्चे उधम करना या दूसरों को डिस्टर्ब करना, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? बताइए, मैं स्मिता दीदी आप बताइए। हाँ, जय श्री माता जी। हमें डांटना तो बिल्कुल नहीं है, और ज्यादा बड़ा ग्रुप जाए अपने साथ, है ना? तो एक तो वो मैनेज करे, और दूसरा हमारी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमने जैसे देखा कई बार ट्रेनिंग सेंटर में भी देखा कि डिस्टरबेंसेस होते तरह तरह के, नकारात्मकता अटैक करती है, तो बंधन, दूसरे जो सहयोगी साइलेंट है वो, और ऐसा नहीं करना है वहां पर, चित्त से राइट। देना है। नहीं तो बोलेंगे कि ये आके क्या कर रहे। इवन यहाँ तक क्रिटिसिज्म हुआ कि जादू टोना करते, तो ऐसे फिजिकली नहीं देना है, तो चित्त से देना है। तो चित्त तभी क्रियान्वित होगा जब हमारी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी हो। तो टीम बना के जाना है, 3-4 लोग, 5 लोग जाए, और बच्चे फिर आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत जल्दी संतुलन में आ जाते। प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम संतुलन में है कि नहीं, तो हमारा संतुलन बहुत जरूरी है। एंड माँ ने अपने को ये शक्ति दी है ना, उसको क्रियान्वित करना है। और अगर मान लो अपना ध्यान इतना अच्छी स्थिति में हम नहीं है, हमें पता रहता है कि हमारी स्थिति क्या है, दोनों हाथ पे वाइब्रेशंस है कि नहीं, इसलिए फुट सोक करके संतुलन में दोनों हाथों के वाइब्रेशन देके ही हम लोग जाए। मतलब हमें पहले तो अपने आप को ठीक करना है। और अगर ऐसा लगता है कि अपने मतलब चित्त से नहीं लगेगा बंधन, तो जैसे मैं ये कर रही हूँ, आप चुन्नी के अंदर हाथ करके फिर देन यू कैन गिव बंधन छुप के। कई बार हमें जब तक हम लोग हाथ से करते नहीं है तो हमें लगता नहीं है, तो हम लोग ऐसे करके भी अंदर से बंधन दे सकते हैं। वी हैव ट्राइड इट, और ईरा दीदी कई बार हमारा ये प्रयोग सक्सेसफुल ये रहा है। सक्सेसफुल रहा है। और है कभी ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे ग्रुप में पहले बैठ के ना, जब आप लेने जा रहे हैं उसके पहले ही आप ना सामूहिक शू बीटिंग भी कर सकते हैं। सामूहिकता में शू बीटिंग कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जो पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है उसको सफल होने में आने वाली बाधाएं, तो बाधाओं की शू बीट कर सकते हैं। और सामूहिक बंधन भी आप लगा सकते हैं। 5-6 लोग पहले ही आप बैठ के यहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम करने जा रहे हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा दीदी ने बताया ग्रुप में जरूर जाएं, ज्यादा लोग जाएंगे, 10-15 यस। लोग जाएंगे तो उन लोग करेंगे। आप 1-2 जन जाएगा तो बड़े बच्चे हैं और ऐसे ही पहले ही वो इतने ऐसे हैं शैतान, तो वो जरूर आपको करने नहीं देंगे। और फिर भी अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो आप उससे बोल सकते हैं, अगर आपकी नहीं इच्छा हो तो आप जा सकते हैं क्लास से बाहर। जो बच्चे यस। बाकी यस। बैठे हैं वो कर ले, जिनकी इच्छा होगी उन्हें ही मिलेगा, जिनकी नहीं होगी उन्हें नहीं। तो फोर्सफुली हमें ऐसा किसी के सामने जबरदस्ती तो करना नहीं है। नहीं किसी की इच्छा यस। होगी या बहुत ही नेगेटिव कोई पर्सन होगा तो नहीं भी मिलेगा, तो अपने को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दीदी के इसमें 2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगी। एक तो दीदी आते हैं जब भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमारे यहाँ काफी हमने इस तरीके के इश्यूज को फेस किया है। तो दीदी बताते थे मुझे कि मैं बाहर से बंधन दे के आती हूँ, पूरे संस्था को भी हाँ, बंधन दे वो देते भी हैं दे बाहर सकते से। हैं। अपन और सुबह के ध्यान में दे दो वो चीज, मतलब अब उस समय अपने को ध्यान नहीं दे, अपन कहाँ से होते हुए जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस से। तो सुबह के ध्यान के समय निर्विचारिता जब आती तो वो पूरे चित्त से, वो पूरे हॉस्टल जहां भी आप जाते हैं उसको पूरे चित्त को बंधन दे दीजिए कि ना इस तरह की यहाँ के कोई नेगेटिव अटैक हम पे ना हो और यहाँ के बच्चे भी बहुत शांतिपूर्वक सुने। तो इस तरह से जब
और सब लोगों को भी बोल दीजिए, तो सबका चित्त जाएगा तो वो काम होगा, क्योंकि सहयोग तो सबसे ऊंची चीज है, तो उस काम होना ही है। सामूहिकता में ही हो पाता है। और एक इम्पोर्टेंट बिंदु है जो श्री माता जी के लेक्चर में भी आया, कि एक लेक्चर में बच्चा बहुत रो रहा है तो माँ बोल रही है कि बच्चे को बाहर ले जाओ, क्योंकि जब माँ के फोटो के सामने बच्चे बहुत रो रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, तो बाधा रहती है उसके अंदर। तो आप प्रेम से बोल सकते हो, या कोई सहयोगी भी, छोटा बच्चा है तो ले जा सकते हैं बाहर, एकदम बच्चा बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है, कोई रो रहा है तो, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो शू बीटिंग का भी दीदी ने बोला, शू बीटिंग करके जाए, और हमेशा माँ के चरणों का ध्यान करना है। जब भी बाधा आती है, माँ के चरणों का ध्यान अपने चित्त में, मतलब सहस्त्रार पे चित्त होना बहुत जरूरी है। सहस्त्रार पे माँ के चरण है, अपना चित्त सहस्त्रार पे रखना, श्री माता जी करवा रहे, हो जाएगा। जय श्री माता जी। जो बच्चे बहुत उद्दंड होते हैं, शैतान होते हैं, उनको जो हमारी टीम है उसके 2-3 सहयोगी लेकर बैठे और उसको थोड़ा सा समझाएं कि आप अपना भविष्य में क्या करना चाहते हो, या आपकी इतनी शैतानी अच्छी नहीं है, हम आपको बहुत अच्छी चीज बताने आए हैं, क्या आप इसको नहीं सुनेंगे, क्या आप इसको महसूस नहीं करेंगे, ये आपके अंदर की शक्ति, आप इसको कभी जानते नहीं हो, तो आज हम आपको बहुत अच्छी नई चीज बताने आए हैं। ऐसा करके हम उनको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो चुन्नी में बंधन देना है, ये मेरे को नहीं लगता है कि हर कोई सहयोगी बहुत अच्छे से कर सकेगा, क्योंकि हम साड़ी पहन के जाएंगे, तो ये कोशिश साड़ी से करेंगे, लेकिन उनका वो तो मतलब ये एक है कि आप मतलब छुपा के कर सकते हैं। उनका कहने का छुपा आशय ये के है कर कि आप किसी भी तरह छुपा के कर, सबके वैसे तो आप सामने चित्त मत से कर करो। लीजिए, चित्त से लेकिन ये कर सभी लीजिए। के लिए मतलब 100 में से कोई 1-2 ही कर सकते हैं ये चीज, इसलिए बाहर ऐसे जाके कर लीजिए। दे सकते हैं बंधन। हाँ, हाँ, बाहर उस जाके जगह दे से सकते हैं, और बाहर जाके भी हमको देखना पड़ेगा माहौल कैसा है। हो नहीं सकता है करना बच्चा है, घूम रहे वही हैं, टीचर घूम रहे हैं, उषा दीदी, वही सबके सामने नहीं करना है, वही तो बात है। वही। नहीं तो जैसे जय श्री लेकिन माता जी ने बोलना है, वैसे मतलब हम बंधन नहीं सहयोगी देना भी है। आपका पॉइंट पकड़ लेंगे कि आपने हमको ऐसा बताया था। नहीं, जी, अब इसमें मैं थोड़ा-सा जोड़ना आइडियाज है, चाहूँगा। तरह तरह के आइडियाज है। जी, जी। हाँ, ये समझाने वाला तरीका अच्छा रहेगा कि कोई भी सहयोगी 2-3 सहयोगी लेके बच्चों को लेके बैठे, 4-5 बच्चों को लेके बैठ जाए कि आपको हम सहयोग बताएंगे, फिर उनकी प्रॉब्लम बताए, उनको समझाए कि आपका अपना भविष्य बनाना है, आपके पेरेंट्स भी आपसे ये चाहते हैं, क्या आप अच्छा बच्चा नहीं बनना चाहते हो क्या, आपको जीवन में कुछ करना है क्या, इस तरीके से समझाएंगे तो शायद बच्चा समझ जाएगा। इसमें मेरा तो वही सजेशन ये है कि अगर हम बच्चे को डायरेक्ट बोलते हैं ना, तो बच्चा बोलता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ, बच्चे कभी नहीं मानते हैं। तो आप किसी नहीं, तो और वो का शैतानी कर एग्जाम्पल, रहे इसीलिए हैं तो मैंने इसलिए पिछली अपने को बार भी ये समझाना है बात ना। की थी, आप किसी और का एग्जाम्पल दें कि हम आपकी तरह के लोग, हम एक स्कूल में गए थे। ये नहीं बोलना है कि आप लोग बहुत खराब हो या आप में खराब आदतें हैं। आपको बोलना चाहिए कि स्कूल में इस तरह के बच्चे थे जो बहुत ही तरह के शैतान थे। जब वहाँ रेगुलर ध्यान करा, भले आप नहीं गए हो, लेकिन आप इमेजिन करके बता सकते हैं कि वहाँ हम रेगुलर ध्यान कराते थे, बहुत फायदा हुआ वहाँ पर, बहुत अच्छे से सारी खराब आदतें हैं। वैसे भी अगर आप तम्बाकू सिगरेट पियोगे तो आपको तो लंग्स में प्रॉब्लम होना है, फेफड़े खराब हो जाएंगे, मुंह का कैंसर हो जाएगा, लंग्स का कैंसर हो जाएगा। ये सब तो हमें पता ही है, मैगजीन में अपन पढ़ते हैं। लेकिन अब छोड़े कैसे? हो सकता है सब वो लोग छोड़ना चाहते हो, लेकिन सहयोग करने से कई लोग की छूट गए। देखिए तरीका है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको दूसरे किसी का एग्जाम्पल देके बताइए। अमित भैया कुछ बोल रहे थे, अमित भैया। हाँ, जय श्री माता जी। मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था, जैसे अंजू बहन जी ने बोला और फिर बाद में जो आप सब लोगों ने बताया और उषा बहन जी ने बोला है, तो एक तो मैं चाहूंगा अंजू बहन जी कि आप है ना, शायद मुझे लगता है कि स्कूल जब जा रहे हैं तो स्कूल के अंदर वो लोग तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ध्यान कराइए। तो एक सबसे बड़ी पहली अचीवमेंट, आपने सफलता तो प्राप्त कर ली कि आप मैनेजमेंट और वहाँ के हेडमास्टर चाहते हैं कि आप स्कूल में कराइए, है ना? तो प्रवेश तो मिल गया। शायद आप, मेरे ख्याल से बड़े ग्रुप को आप बिठाते हैं, है ना? तो आप चूंकि 4-5 सहयोगी जाइए, वहां पे बाकायदा जाएं और पहले आपस में एक थोड़ी रचना बना लें कि किसको क्या काम करना है ना? तो जो आप जब जाएं तो छोटे ग्रुप करें। छोटे ग्रुप के अंदर एक बात का है कि अगर सपोज करो कि 8 से 10 बच्चे हैं आपके उस ग्रुप के अंदर, ज्यादा अगर बहुत बड़ा है तो स्कूल की बाकी क्लासेस को छोड़ दीजिए। अपन ये कोशिश ना करें कि हम पूरे स्कूल को एक साथ बिठाएं, ठीक है? एक तो ये चीज, जब कभी भी आप देखेंगे कि 8-10 बच्चे, 12 बच्चे बैठे हुए हैं, फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा कि जितने कम बच्चे होंगे
तो उनका आपस के अंदर कहना चाहिए नेगेटिव पावर कह लीजिए, या फिर आपका प्रभाव वहां पर उनके ऊपर ज्यादा होता है। आप बात करते हैं, आई कांटेक्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नाम पूछ सकते हैं आप बच्चों के, क्योंकि सामान्यतः जब हम पढ़ाने के लिए सिखाते हैं टीचर्स को, तो हम बोलते हैं कि कम से कम 1-2 बच्चों के नाम आप हो, ताकि उनसे जब बात करो तो नाम से बात करो। तो नाम से जब आप पूछ लेते हो और बात करते हो ना, तो नाम से एकदम अटैचमेंट हो जाता है ना? वो बच्चा आपकी बहुत ध्यान से मतलब सुनता है, क्योंकि नाम कोई लेता है मतलब कि प्यार करता है। ये अपने आप एक एहसास होता है नाम लेने के अंदर, है ना? जैसे भैया चौहान भैया भी आते हैं तो बोलते हैं, अमित भैया बोलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है जब अमित शब्द सुनता हूँ मैं, है ना? या बहन जी बोलते हैं। तो ये एक अलग से लगता है। तो ये बच्चों के अंदर भी है। सेकंड नंबर के ऊपर एक काम और कीजिए, जैसे अभी उषा बहन जी ने बताया, उसमें थोड़ी-सी चीज़ को हम ऐड कर लें कि अगर हमने शुरुआत के अंदर ही उनको अलग बिठा के और हमने ये बातचीत करना शुरू कर दी कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है, आप क्या करते हैं? इसके पहले, क्योंकि अब आपने अकेले में बिठाया है, तो जो भी आपके साथ जा रहे हैं, ऐसे बच्चे को आप अकेले दूसरे के साथ में सहजोगी से बिठाइए और उनको बताइए कि अभी उनके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ को सेकंड नंबर पे लेना है, पहले नंबर पे उससे नाम पूछना है कि आप क्या करते हो बेटा? और घर के लोग क्या करते हैं? है ना? थोड़ा-सा उसके साथ में अपनी स्पेस को बनाइए, कम कीजिए जो डिस्टेंस को, तो उसमें जब वो आपसे बात करने को थोड़ा फ्री तो हो, उसके बाद में, है ना? इवन अगर सपोज़ करो, उदाहरण के लिए मुझे अभी आपकी बातचीत सुनते हुए लग रहा था कि अगर मैं पास बैठा हुआ हूँ, तो मैं बच्चे से बोल सकता हूँ कि यार कुछ सिगरेट-विगरेट है तुम्हारे पास कि नहीं है? मैं ये पूछ सकता हूँ उससे, क्योंकि उसकी जेब में से निकलवा लूँ मैं, अपने हाथ में उसको पकड़ लूँ मैं, है ना? और फिर कहीं पढ़ूँ इसके ऊपर ये क्या चीज़ लिखी हुई है? तो कहीं न कहीं से कुछ तरीके अपने आप से श्री माता जी वहाँ पर देंगे कि सबसे पहले बच्चे से आप बात करिए, है ना? उसकी मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, कितने ब्रदर हैं? अच्छा, आप पढ़ने आते हो तो आप कितनी देर पढ़ते हो? क्या किताबें आपके पास में है क्या? ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना? क्या पिक्चर देखते हो क्या? क्या मोबाइल देखते हो क्या आप लोग? क्या तो यूट्यूब पे क्या देखते हो आप? तो ऐसी कुछ चीज़ें जिसको उसको लगे कि ये तो शायद अपन भी उसके स्तर से बात कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा अपने साथ जाने वाली टीम को थोड़ा-सा आप बताएँ। हो सकता है कि शायद उस दिन जो है आपको ये सफलता ना मिले, अगले दिन मिले। हाँ, बोलिए बहन जी। एक्चुअली क्या है, वहाँ एक साथ तो नहीं, उनके 5 रूम्स में, एक रूम्स में कम से कम 50 से 60 बच्चे हैं, तो उन्होंने हाँ, तो बोला है इतने कि बच्चों को नहीं क्लास लेना वाइज। बहन जी। इतने लोगों को नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। आप और उनसे कम से रिक्वेस्ट करिए कि हम 1 महीने तक कुछ सिर्फ 50 बच्चे लेंगे, उनको भी हम डिवाइड करके लेंगे, 5 उनको भी ग्रुप बना डिवाइड कर, दीजिए। 8 से बिल्कुल। 10 से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि अब इतने में तो आपके ऊपर ही नेगेटिव अटैक हो जाएगा, तो अपना ही चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अपन कैसे ले पाएँगे? तो अपने को भी परफेक्ट रखना है, अपने आप को, और अपने को सही करना है। तो उनको बोल दीजिए कि हम 5-6 महीने तक करेंगे, लेकिन हम एक-एक ग्रुप को तैयार, छोटा ग्रुप ये चाहिए हमें। पक्का है कि तो 8 से टीम 10 भी लोग बड़ी। होंगे ना, तो वो कंट्रोल में रहेंगे, वो कुछ भी हाँ। नहीं करेंगे। और आपके साथ भी कम से कम 8-10 लोग होना चाहिए, मतलब जो जिनका चित्त अच्छा दे सकें, कोई नेगेटिव अटैक कर रहा हो तो उसपे दे सकें, इस तरह से। और उन टीचर्स और उनको प्रिंसिपल वगैरह कोई बोले कि आप भी कंट्रोल करके रखिए, हाथ से हल्ला नहीं होना चाहिए, शांति से वो करने की चीज़ है। तो सब तरफ से अपन को उनको करना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा। और एक और चीज़ कि एक उसके अंदर जो अभी उषा बहन जी ने कहा था ना कि ऐसे बताएँ, उसको थोड़ा-सा बहुत आराम से जाएँ, क्योंकि एक बात है हम अपने घर के बच्चों के अंदर भी, बाहर भी देखते हैं। उपदेश जहाँ अपन ने देने शुरू किए, हुँ। तो छोटे से लेके तो बड़े तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो उसको हर्ट होता है, मतलब उसको अपने आप को चोट लगती है कि मेरी बुराई की जा रही है। एक प्रकार से उपदेश मतलब जो है व्यक्ति की बुराई होती है उसके सामने जो है ना? तो वो बिल्कुल भी उस समय उसको आप 1 सीटिंग नहीं, 2 सीटिंग, 3 सीटिंग के बाद में आप सहयोग को शुरू कीजिएगा। लेकिन आराम से करें। उससे आप फ्रेंडशिप बढ़ाने की प्रयास करें उस बच्चे के साथ में ना। स्मिता बहन जी कुछ कह रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए। मैं मेंटरिंग प्रोग्राम में हूँ, एक स्टेट मेंटर हूँ सीएचओ की। तो ये जो राय देने को वो एडवाइस मॉन्स्टर बोलते हैं। जी, एडवाइस मॉन्स्टर मतलब आप तुरंत राय देने लगते हो, एडवाइस देने लगते हो, वहीं पर कम्युनिकेशन टूट जाता है। ये बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज है। और अमित भैया, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है लॉन्ग टर्म, कि जी, टीचर्स को हम लोग सहयोग में स्थापित करें, है ना? वो आपको बहुत काम में आ जाएंगे आगे भी, क्योंकि केवल रियलाइजेशन देके नहीं, हमें बाद में फॉलोअप्स भी करने हैं, इस बच्चों को भी जी, स्थापित भी करना है, क्योंकि आगे की युवा पीढ़ी तैयार होनी है इन्हीं बच्चों से। तो जी, टीचर्स पे हमें बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इस दिशा में हमने प्रयत्न किए ट्रेनिंग जी, सेंटर में। तो जितने जी, ट्रेनर्स है, 5 ट्रेनर्स है, जी। उनमें से 3 लोग बहुत अच्छे से स्थापित हो गए हैं।
बहुत उनमें बढ़िया। किरण है, वो तो इतना सुंदर उसको वाइब्रेटरी अवेयरनेस है उस जी, ट्रेनर को। और मैं यहाँ आई हूँ तो वहाँ चल रहा है, जी, बढ़िया जी, चल जी। रहा है सहयोग। क्या तो बात है! हमारा यही होना चाहिए कि हमारे बिल्कुल, बिना भी वो कार्यक्रम राइट, माँ करवा रही है, माँ करवा रही है, वो आगे बढ़े। और इसी बिल्कुल। में कल मैं एक शिव तत्व पे सेमिनार सुन रही थी, तो बड़ा सुंदर था, उद्वानी जी का था वो एग्जाम्पल। उन्होंने एवरेस्ट का एग्जाम्पल दिया कि माउंट एवरेस्ट पे जब शेरपा तेंजिंग और हिलारी वो गए दोनों, तो दोनों ने सारी डिफिकल्टीज साथ में, एवरेस्ट चढ़ना यानी बहुत महान प्रयास, तो दोनों ने सारी कठिनाई साथ में फेस की। तो जब दोनों ने पहली बार कदम रखा टॉप पे, शिखर पे, तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ रखा, ताकि ये नहीं हो कि मैं पहले गया। राइट, क्या तो बात हम लोग कोई भी है! मतलब जो साइलेंट है बोल रहे, और ये सारे हम लोग एक ही है, सब माँ के बच्चे हैं। तो हम बिल्कुल, सभी की कुंडलिनी के थ्रू माँ क्रियान्वित है हमारे थ्रू। तो ये जितने ज्यादा लोग जाएंगे और जितने अच्छे ध्यान के मतलब करने वाले सहयोगी जाएंगे, तो अपने आप प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो कोई भी कार्य जो है वो सामूहिकता में करना है, दैट इज द बहुत पॉइंट। बहुत बढ़िया बहन जी। ये आपने जो शिव तत्व का जो एक अभी एग्ज़ाम्पल बताया ना, जो सर ने वही बताया, बहुत बढ़िया। ये बहुत। इसकी ये लिंक है आपके पास में? हाँ है, मैं भेज दूंगी। कल ही आप सुना ग्रुप मैंने में भी भेज दीजिए। वहाँ महाराष्ट्र का युवा शक्ति के ग्रुप का शिव जी, तत्व पे सेमिनार था, बहुत सुंदर। बिल्कुल आप लिंक भेजिएगा ना, हाँ ताकि जी, सभी हाँ लोग जी, सुने हम लोग। और अभी बहन जी से हमारी जो कल बात हो रही थी कि अलग-अलग तत्वों के ऊपर भी इन चीज़ों को लेना है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सही अ, है। अभी जो चर्चा हो रही थी उसके ऊपर यदि कोई अपने विचार आप लोग अगर जोड़ना चाहते हैं, जैसे प्रजापति बहन जी जुड़ी हुई हैं सतना से, है ना? और अलका बहन जी आप खुद शिक्षक हैं, तो आपको कोई अगर कुछ चीज़ जोड़ना हो, आज सुशील भैया की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी है, तो प्लीज़ आप लोग इन चर्चाओं के बीच में कुछ अगर चीज़ें जोड़ना है तो प्लीज़ आप बोलें। नहीं, काफ़ी ऐसा अनम्यूट नहीं है, सभी लोगों ने अच्छे से बताया है, तो जी, वहाँ पे ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है अभी। जी, जी। लेकिन बच्चों का कार्यक्रम ले तो एक काम कर सकते हैं कि उनके रुचि के अनुसार छोटा-सा कोई एक्सरसाइज़ वगैरह पहले, मतलब ज़रूरी नहीं कि हम पहली बार में जाके उनको सहज का बिल्कुल, बताएँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज़ भी करा सकते हैं उनके बीच में, कोई उनसे रुचि के अनुसार। कुछ जैसे कुछ आप आप लोग डिबेट में, यदि उनका स्कूल उस तरह का है आजकल, या उनके प्रिंसिपल वगैरह से पहले ही जानकारी ले लें कि आपके स्कूल में कौन-कौन से कार्यक्रम आप करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। या कोई ऐसी छोटी-सी प्रेरक कहानी, आप लोगों में से हम जानते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छी-सी कहानियाँ बोल सकते हैं। तो वो राइट। एक जो एक अटेंशन आना चाहिए पहले, तो बच्चे अपने बच्चों की बात सुनते हैं। कि आप लोगों में से कोई प्रेरक कहानियाँ बताएँ, या आपने किसी के बारे में सुना है क्या? किसी खिलाड़ी के बारे में, जो उनका कंसंट्रेशन बना दें पहले। कि अच्छा, वो आपको पता है क्या कि ये जो खिलाड़ी हमारे जैसे विकेट कीपर थे, हुँ, ये हुँ। कहाँ से थे, वो किस स्थिति से आए थे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि वो एक स्लम एरिया में स्कूल है, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ बच्चा भी बहुत ऊपर तक जा सकता है, या एक मिडिल क्लास या राइट। लोअर मिडिल बहुत क्लास का बहुत सही। बच्चा भी। तो उस तरह का उदाहरण से पहले उनको वहां ले जाए, उनका ध्यान को केंद्रित कर दें पहले, और फिर अपनी बात पे लेके आएँ। तो ये भी प्रयास हम उनके बीच में कर सकते हैं। इस तरह का छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कोई दे दें उनके बीच में, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये हमारे बीच में, और हमारे बीच में जो लोग गए हैं और वैसे ही हमको करना चाहते हैं। फिर हम अपनी बात को उनको बताएँ। भैया सुशील इसीलिए भैया तो आपको बहुत अच्छे निवेदन से, किया था हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया हाँ, सजेशन है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छे से बहुत बहुत बताया बहुत आपने। सुंदर। यानी भैया मुझे और लगता है कि जो आप बता रहे हो ना, एक्चुअली जब कोई कार्य जैसे मशीन है, कुछ चीजें अगर नहीं होती है ना, तो उस समय जुगाड़ करते हैं कि किस तरीके से जुगाड़ करके इस चीज को पूरा कर लें। तो ये आपने एक तरीका बताया कि कैसे उनके साथ में हम इंटरेक्शन या थोड़ा सा आपस में रिश्ते पहले थोड़े से बना लें। सहयोग को एक दिन हम लेट बता देंगे चलेगा, क्योंकि वो सुनने के लायक तो हो जाएगा ना, तो हम सार्थकता होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अमित बढ़िया। इसमें भैया देखिए, इसमें इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह आती हैं, वो भी अपन कलेक्ट करें थोड़ा-सा पेपर में भी। कई बार जी, वीडियो भी उसके बाद अच्छे आते हैं यूट्यूब वगैरह पे भी। कुछ मोटिवेशनल जी। स्पीकर्स भी जो बोलते हैं, वो अगर व कुछ अलग अलग रूट पे जा रहे हैं तो ठीक है, पर उनका वाला पॉइंट अगर कोई अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं, तो वो अपन नोट कर सकते हैं। वो अपन अपने बच्चों को बता सकते हैं। दूसरा, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा बहुत अपन थोड़ा-सा नोट कर लें, गूगल पे भी सर्च कर लें कि बड़े बच्चों में या इस तरह के बच्चों में क्या मेन प्रॉब्लम होती है। वो थोड़ी-सी स्टडी करके जाएँ। तो और अपना ज्ञान भी बढ़ेगा और अपन उनको अच्छे से डील कर पाएँगे कि इनको कैसे डील करते हैं। तो वो और भी आपको दूसरी तरह से भी सारा कुछ
परफेक्ट करके फिर जाइए। मुझे ये कहना है कि हमें बहुत रचनात्मक बनना पड़ेगा। राइट। और जैसे मैं सुशील भैया की भी बात को बहुत सहमत हूँ कि बड़े रोचक तरीके से सहयोग को हमें उन्हें प्रस्तुत करना है। और सॉन्ग्स, गीत, सुंदर सुंदर गीत के माध्यम से ऑलरेडी भी बड़े सुंदर गीत है। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए झांकी, बताए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से, इस टाइप के गेय टाइप के अपने सहयोग के सॉन्ग्स हम बना सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ऐसे गीतमय, संगीतमय, रोचक तरीके, कलरफुल, ये बच्चों को सारे सेंसरी स्टिमुलस जितने आए उतना ये हमारा चैलेंज है, ये हमें करना होगा। तो हाँ, ये सही बात है। कई बार मूवी के सॉन्ग्स भी कुछ ऐसे रहते हैं जो उससे रिलेटेड रहते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि ये आपने गाना सुना, जैसे आने वाला पल जाने वाला है, उस तरह से ऐसा वो बजा दिया, फिर इसका कुछ महत्व आप लोग को समझ में आया क्या कि ये चीज खत्म होती, नई चीज आती है। तो इस तरह से मतलब कई तरह से अपन क्रिएटिवनेस, जैसे दीदी बता रही है कि रचनात्मकता, मतलब वो अपना एंटीना मतलब ना करके रखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ कौन सा पॉइंट मिलता है, उसको कैच करके रखें। जब हम रिलेशन के लिए जाते हैं, तुरंत आके वो चीज डायरी में नोट करें, या पेपर की कटिंग हो तो उसको आके उसी डायरी में रख दें, ताकि अपन अगले समय पढ़ सके। तो एक बहुत सारा बंडल इकट्ठा होता है जो अपने को समय समय पे काम आ जाता है। एक चीज और आ रही है इसके अंदर कि चूंकि आज बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं वास्तव में, जब बच्चों के साथ जितने भी सब लोग अपन लोग बैठे हुए हैं, अपन सीख रहे हैं कि बच्चों के साथ में टैकल करते समय कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे उसको टैकल करने के, पर वो वहाँ डिपेंड करेगा कि वहां पर आप जाने के बाद में कौन सी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो श्री माता जी आपसे क्विक करा लेगी। जैसे एक और चीज है कि सपोज करो कि अंजू बहन जी यदि 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से भी फिर भी 1-2 बच्चे कुछ कर रहे हैं, है ना, तो उस छोटे ग्रुप के अंदर, बड़े ग्रुप में तो नहीं करेंगे, वो इंसल्ट फील करेगा, पर छोटे ग्रुप के अंदर अपन ही कर सकते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना, और आपको आपको कोई कहानी जरूर आती होगी, हम जानबूझ के उसके ऊपर एक चीजें थोपें, कहानी जरूर आती होगी, आप थोड़ा सुनाने का प्रयास करो, या कोई त्योहार चल रहा हो तो संबंधी जो भी आपको चीजें आती है, या किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में अगर आपने देखा है, मैच देखा है किसी ने, क्या सचिन को देखा है आपने या कोहली को देखा है, जो भी आप बात कर सके, तो वो बात करके भी, तो एक्चुअली क्या है कि जब वो जो डिस्टर्ब कर रहा है ना, आप खड़े होके आपसे जब बात करेगा ना, तो वो डेफिनेटली अब अनुशासन के अंदर वो आ जाएगा, और फिर हम उसके लिए ताली बजवा लें, क्या आपने बहुत अच्छा बोला, अभी इस समय हम सब ताली बजाते हैं, तो उसको थोड़ा सा सम्मान मिलेगा, अब वो आपके साथ में चलने को वो तैयार हो जाएगा। इन्हें, इसको हम कहते हैं कि मार्गांतरण है ऊर्जा का। सामान्यतः हम क्लासरूम के अंदर मॉनिटर उसको बनाते हैं जो कि ज्यादा डिस्टर्ब करता है, या उसको हम काम देते हैं कि ये डेकोरेशन काम तुम ही कर सकते हो, है ना, आओ अपन दोनों हाथ पकड़ते हैं, आप भी इसे तोको, अपन इसको रख के सामान को वहां पर आते हैं, तो उसको जरा से काम में आप उसको इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उसको अंदर से सम्मान लगता रहता है, क्योंकि ये बच्चे दो प्रकार के होते हैं, है ना, जहां तक मुझे लगता है कि या तो वो बहुत कमजोर होके और ताकतवर होते हैं, इस कारण से वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, और या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनके मुकाबले का क्लासरूम के अंदर या चर्चा में नहीं मिल पाता है, तो फिर वो बोर होते हैं, तो फिर वो डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। मध्यम वर्गीय तो सामान्य तौर के ऊपर जो एवरेज बच्चा है वो बैठा रहता है ना। वही लेफ्ट और राइट की बात आ गई यहाँ पे भी। जी जी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली बात आ गई। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया हाँ, इस तरह का प्रयोग झाबुआ में किया गया था। जी करीब जी 3 साल मिशन स्कूल में अभ्यास कराया गया था बच्चों को। जी प्रति शनिवार को उन्होंने समय दिया था, तो पहले 15-20 मिनट जब वो खड़े रहते बच्चे, तो हम उनको व्यायाम कराते थे, जी जी और जी हल्के व्यायाम के बाद तैयार होते थे, फिर उनको बैठ के तैयार करते, वो हम मेडिटेशन करेंगे। जी तो जी बच्चे पहले 15-20 मिनट में इस तैयार हो जाते थे कि अब हम बैठना है और बैठ के अब हम ध्यान करेंगे। तो 15 मिनट व्यायाम करते थे और 15 मिनट उनको मेडिटेशन देते थे, तो काफी सक्सेस रहा था। जी जी। बस इसमें मेरा एक ही सुझाव है कि आज हमारे सामने बहुत सारे स्किल्स आ गए हैं, तरीके आ गए हमारे पास में, है ना, औजार हमारे पास में आ गए हैं, लेकिन एक चीज को हम लोग थोड़ा सा इस बात को सावधानी जरूर रखें कि हर औजार हर स्थान के ऊपर फिट नहीं है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे बच्चों को ध्यान से जोड़ने के पहले कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है। जैसे झाला भैया ने बताया अभी, इस समय बहुत वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने एक्सरसाइज के अंदर सबको डाइवर्ट किया पहले, ताकि वहाँ 600 बच्चे खड़े रहते, 600 बच्चे खड़े रहते थे सर। बिल्कुल, है ना, उनकी 500-600 शारीरिक बच्चे रहते एनर्जी को आपने शमन कर दिया जी। और उनको अपने से जोड़ लिया। उसके बाद आपने कहा अब अपन ध्यान करते हैं।
लेकिन जी, है ना, और जो तरीके बताए सुशील भैया ने कहानी वाले, तो ये सब चीजें हमारे पास बहुत सारी हैं, है ना, पर कोई भी चीज जो है वो हर स्थान के ऊपर फिट नहीं हो पाएगी, ये भी हम ध्यान रखें। दूसरे नंबर के ऊपर कि ऐसी कोई परंपरा वाला मैसेज ना जाए, ताकि आगे भविष्य के अंदर जो है कोई भी ध्यान नहीं जाए, बोले इनमें से कोई चीज तो जरूर अपने को पहले से करनी पड़ेगी। ये आवश्यकता के अनुसार औषधि है कि हम आवश्यकता के अनुसार जो से पेचकस का पाना है उसको लगाने का हम प्रयास करेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जैसे झाला भैया ने कहा बहुत अच्छी चीज, वो किन किन मानव पे होगी, जैसे तो वहां पे मिशनरीज जो उनके टीचर्स और सब लोग हैं, शायद वो सोचेंगे नहीं ये भी अब योगासन करा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए, और फिर आप मेडिटेशन के ऊपर आप जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ में उनके लिए भी जी, उनकी डिमांड योग को लेकर उनकी डिमांड यही थी, योग मतलब हाँ कुछ व्यायाम बिल्कुल होंगे, आसन होंगे। जी, बिल्कुल जी। सही है। जी। एक और इसमें ये भी रह सकता है, जैसे 30-40 का ग्रुप है तो आप उनको 10-10 में डिवाइड करके कुछ क्विज जो आप पहले से करके ले गए, क्विज करवा दें, जैसे एकदम एक्सटेम्पोर टाइप की, कि इसमें से कौन फर्स्ट आंसर दे रहा है इस ग्रुप में, तो भी सब अटेंटिव रहेंगे कि ये हमारे ग्रुप पहले फर्स्ट आया, और वो कॉमन सी उनके हैबिट्स वगैरह या उनके उसके ऊपर ही आप घर से कुछ क्विज बना के ले जा सकते हैं, इनके आंसर आपको भी पता हो, और वो उनसे जैसे कि सिगरेट के नुकसान, इस तरह से है ना, जो वहां पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है, वो घुमा फिरा के एक आध क्वेश्चन उनमें से वो भी डाल दिया, इस तरह से आप डाल सकते हैं, तो उनको पता है कि नहीं कि इससे ये होता है, ये होता है, उस तरह से भी आप उनको अपनी संदेश भी दे पाएंगे और वो भी कर पाएंगे। और दूसरा मैं कह रही हूँ कि आपने चूंकि सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, तो एक बार आप पूरा अच्छे से लिख करके कल सबको बता दीजिए कि अगर स्कूल में लेना है तो ये पॉइंट्स पे आप कर सकते हैं, तो वो आपने काफी अच्छे से शुरू से आप नोट कर रही हैं, तो आप कल एक बार उसको 5-7 मिनट में बता दीजिएगा। अंजू बहन जी, आपने सब कुछ नोट किया है जो बहन जी बोल रहे हैं ना, वास्तव में हम सबके लिए, और कल जो लोग पहली बार जुड़ेंगे, है ना, रिपीटेशन होता है तो हमको याद हो जाता है ना। एक चीज और मैं जो उषा बहन जी ने कही थी, जो प्रॉब्लम बताई थी, और जो बहन जी ने कहा था कि हम इस प्रकार बंधन ले सकते हैं, पर थोड़ा सा सब लोग प्रैक्टिस जो है चित्त से बंधन लेने का कीजिए। जब आप बस के अंदर बैठते हैं, कार में बैठते हैं, आप अगर ड्राइव नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जो हमको बहुत पहले वर्कशॉप के अंदर काका से मालूम पड़ता था, उसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं कि हम अगर कार के अंदर कहीं पर जा रहे हैं, बस के अंदर जा रहे हैं, या हम स्कूटर के ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो बंधन लेके तो घर से निकले हैं, पर इसके बावजूद हम गाड़ी को बंधन देते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से, तो वो सब कुछ चित्त से ही होता है। हम चित्त से ही बाकायदा आंखें बंद करके ऐसे ऐसे, आप थोड़ी सी देर के लिए चित्त कैसे चलेगा, थोड़ा सा आपको जो है ना मोमेंट अपनी आंखों का कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपका चित्त ऑटोमेटिक काम करेगा। यानी उस बॉडी जो गाड़ी की बॉडी है, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, आपके सामने है वो, तो आप उसके एक छोर से दूसरे छोर पे लेफ्ट से राइट करिएगा, फिर आगे से हम पीछे, आगे से पीछे करते हैं, मतलब जो मैं करता हूँ बता रहा हूँ आपको मैं, और फर्स्ट टाइम शेयरिंग कर रहा हूँ कि ये करते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर मुझे अगर सपोज करो कि यहाँ से इंदौर जाना है, तो मैं जहां भी रास्ते में हूँ, तो मैं उज्जैन से सीधा इंदौर तक के रास्ते के ऊपर फेंक दूंगा पूरे पूरे उसको, है ना। और अभी तक श्री माता जी की कृपा है, कहीं भी कोई एक स्क्रैच भी जो है नहीं आया है। तो ये चीजें जाते समय भी, और जब हम इंदौर से वापस लौटते हैं, बस जैसे ही स्मरण में आया अंदर बैठने के बाद में, तो पहले खुद को चित्त से बंधन लिया, तो चित्त को आप है ना अपने, उषा बहन जैसा आप बोल रहे थे, चित्त को आप जो है अपनी कुंडलिनी शक्ति के वहां से आप रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाएं। आपको ऐसा लगे कि ये नहीं हो रहा है तो आप तो करिए, मानसिक रूप से करिए। आप धीरे धीरे जब हम मानसिक रूप से करना शुरू करते हैं, जैसे कहते हैं ना मानस पूजा बोलते हैं, जब हम करते हैं तो फिर एक्चुअलिटी के ऊपर भी हम धीरे धीरे अपना चित्त को भी, अटेंशन को भी प्रैक्टिस हो जाती है। और मुझे लगता है कि चित्त जो है जाता तो है, लेकिन वहां का सेंसेशन हमको फील नहीं होता है, इस कारण हमें लगता है कि चित्त काम नहीं कर रहा है या उस स्थान पे नहीं जा रहा है। तो हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड पे कर सकते हैं। फिर जो है दोनों हाथों को ऐसे आप रखते हैं और अपने ही चित्त से आंखें बंद करके अपने लेफ्ट को इमेजिन कीजिए, लेफ्ट से चलिए और वापस इधर जाइए, तो अपनी समझ लीजिए कि दृष्टि घुमा रहे हो आप वो चित्र घुमा रहे हो, तो चित्र घुमा रहे हो तो इसका मतलब आपका चित्त जो है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर राउंड शेप में, हाफ राउंड के अंदर चल रहा है ना। तो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस सब लोग करें और चित्त से ही बंधन लें। और ये जो चित्त आपने बताया, तो जैसे कोई बच्चा, जैसे ये बता रहे हैं कि कोई बहुत ही परेशान कर रहा है, तो उस समय आप उसको देख करके जो आपको बताया ना अभी, उस तरह से उस बच्चे को उसी समय आप खुद भी बंधन दे सकते हैं, बंधन दे ये सकते बैठ जाए, मतलब जो उसकी शैतानी है खत्म हो जाए। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने लेफ्ट साइड में एक वाइब्रेटेड नींबू जरूर रख के जाएं,
ये तो वैसे भी पब्लिक प्रोग्राम में जो भी जाता है वैसे तो रोज ही करना चाहिए। ये जो भी घर से बाहर निकलते हैं अपने लेफ्ट पॉकेट में एक नींबू रखें। जैसे महिलाओं के साथ में पॉकेट वाली समस्या है तो एक रुमाल में बांध करके और पिन अप करके आप उसको अपने कुर्ते वगैरह के अंदर वगैरह लगा सकते हैं, ताकि लेफ्ट स्वादिष्ठान से लेफ्ट साइड से वो टच होता रहे। और नींबू को वाइब्रेट करने से माते सामने रखें। कई बार आपको जहाँ लिया आपको लगा कि बहुत नेगेटिविटी थी, घर आके वो नींबू फेंक दीजिए और दूसरा नींबू रखिए, तो इससे आप प्रोटेक्टेड। ये सब तरीके बताया जा रहा है कि अपने को सुरक्षित रखना है और अपने को अपना सारा कुछ करना है, मतलब अपना ध्यान भी पक्का रखना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, कहीं से नेगेटिविटी हम ले भी नहीं। जैसे भैया ने बताया कि पूरे रास्ते को, जैसे यहाँ से इंदौर गए हैं और आए हैं पूरे रास्ते को, तो ऐसे आप भी जब घर से निकले अगर बहुत नेगेटिव आपको वहां लग रहा है तो आप पूरा का पूरा श्री माता जी के चरणों में रख दीजिए कि श्री माता जी मैं घर से निकल रही हूँ, उस वाले स्कूल या हॉस्टल जहाँ जा रही हूँ वहां पे मुझे रिलेशन लेना है, वहां पे वो सारा सेशन अच्छे से हो और वहां से करके मैं घर तक आऊँ, इसमें कोई भी नेगेटिव अटैक मुझ पर ना हो। श्री माता जी सब कुछ आपके श्री चरणों में, तो आप बची रहेंगी उसमें। तो ये सारी विनती इस तरह से करके जाइए और वहां पे सेशन बहुत अच्छा हो। आप ही कर्ता कर्विता हैं, आप ही करवाने वाली हैं। श्री माता जी से इस तरह से विनती करके जाएंगे तो अपने, और अब इतना सारा लोगों का चित्त गया तब आपका सक्सेसफुली सेशन होगा, ये मान लीजिए आप। हो ही जाएगा। अमित भैया, इसी कड़ी में एक चीज मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लग रही है शेयर करने की। जी ये भी कुलकर्णी काका के वर्कशॉप में हुई थी बात जी कि कई बार फॉल्स गुरु का प्रभाव होता है, कई जगह फोटो भी लगे रहते हैं बिल्कुल। और हम लोग कोशिश करते तो फिर दिक्कतें आती है। तो ऐसे समय आप फोटो तो नहीं हटवा सकते वहां से, लेकिन उसको हमें उल्टा घुमा के और फिर बिल्कुल। क्रॉस करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जहाँ पे भी ये बाधाएं ये इसी फॉल्स गुरु के तरह से आती है, और या कोई फॉल्स गुरु का फॉलोअर भी होता है सामने बैठे हुए में, तो उसको हमें ये उल्टा वो करके घुमा के ऐसे और फिर क्रॉस करना है। और भी किसी को ज्यादा जानकारी हो तो बता सकते हैं ये विषय में। आप भी मतलब ऐसे कोई फॉल्स गुरु का होता है तो आप भी क्या क्या करते हो, ये शेयर करने जैसी चीज है। बस ये है कि जब इसको करें तो चित्त से करें, चित्त से और करें। हमारी कोई भी एक्शन, आंखें या वो सब बातचीत भी कर रहे हैं और आपका चित्त लगा हुआ है तो उनको आप चित्त से बंधन दे दीजिए उस चित्र को, यस या कोई मूर्ति यस लगी हुई है आपको ऐसा लगता है तो उनको आप बंधन दे सकते हैं। इवन कोई अगर व्यक्ति उनके स्टाफ में या कायम में लगा बैठा हुआ है और नेगेटिव लगता है, तो आप इसी चित्त से बगैर किसी को पता लगे आप चित्त से उसको बंधन यस। आप बाकायदा दे सकते हैं। और अपना हाथ जैसे नीचे रखा हो तो नीचे नीचे ही हाथ घुमा दो, चित्त वहां रख लो और हाथ घुमा दो, वो भी कर सकते हैं। वही कि वही उंगलियां घुमा दी और उसको देखा और वही क्रॉस कर दिया, चित्त भी काम कर गया, इधर अपनी उंगलियां भी काम कर गई। क्रॉस बहुत भी सारे करना ऐसे करते जरूरी, करते वो तरीके आ जाते हैं कि कैसे करना है, क्रॉस और फिर बहुत ये जरूरी चीज पावरफुल भी हो जाती है, मतलब आपका पावरफुल हो जाती है। वो चीज हाँ जैसे आप सोचते हो तो होना शुरू हो जाती है वो। हाँ। जी, और यही होने के बात बाद है कि उस चीज को अनुभव आता है इग्नोर तो अपना और अपनी भी स्थिति जो है अपना विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। हाँ, अंजू जी कुछ बोल रही है। हाँ वही बोल रही हूँ ना कि उस चीज को इग्नोर कर दें। अपन ने देख लिया कि एक बार फोटो लगा हुआ है तो उस चीज को अपन इग्नोर कर दें। एक बार या तो बंधन दे के फिर इग्नोर कर दे, बार बार उधर ध्यान नहीं दें। हाँ, वो तो करना वो रहता है। तो करना ही है। अंजू वो जी तो क्या बोल रही है? जैसे अभी बोल रहे हैं कि सहजी लोग जैसे जय श्री माता जी बोलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो हमको अंदर बोलना है कि नहीं बोलना है वो बोल सकते नहीं, हैं। पब्लिक प्रोग्राम ले रहे हैं उस समय तो जैसे अभी नहीं बोलना है, बाकी तो आप आपस में बोलिए ना एक दूसरे को, वो सबको सुनाए। हम लोग इसलिए वो कर रहे हैं कि एकदम लोगों को ये ना लगे कि ये लोग क्या करने आए हैं, तो लोगों का अपने ऊपर ध्यान रहता है उस समय, है ना, तो वो धीरे से कर लें, वो तो कोई हर्ज नहीं है। यस। अमित भैया, थोड़ा सा मेरे को भी बड़ा लग रहा है कि कुछ कुछ बातें शेयर करूं अच्छी अच्छी। जी, जैसे बिल्कुल कीजिए। रचनात्मकता की बात हो रही थी, तो जी, स्टोरी टेलिंग में अगर आप साथ में आपके हाव भाव भी हो और जी, पपेट्स हो आपके पास, है ना, तो मैं ये मेरे ग्रैंडसन के हैंड पपेट्स है, वो आपको जी, दिखा रही हूँ। तो ये शिप बना है, वो इसको ऐसा करती हूँ तो वो बराबर करता है रिएक्ट। मतलब बहुत छोटे बच्चों का ग्रुप हो तो यू आर हैविंग दिस हैंड पपेट्स इस टाइप के, वो हम घर पे भी बना सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि ये फिंगर्स बने हुए हैं और हम लोग जैसे श्री माता जी का ही बोलना है हमें, तो शेर, ये श्री माता जी की सवारी है, इस तरीके से हम लोग बड़े रोचक तरीके से कर सकते हैं और पपेट प्ले भी करवा सकते हैं। तो ड्रामास बड़े सुंदर सुंदर श्री माता जी साकार में थे तब बड़े सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स हुए हैं।
तो बच्चों को ही हम लोग उनके यहाँ स्कूल में ऐसी कंपटीशन भी रख सकते हैं, और श्री माता जी के जीवन पर भी हम बड़ा सुंदर उनसे डांस ड्रामा इस टाइप से, जितना वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाएंगे बच्चे जी। और जितने रोचक तरीके से हम प्रस्तुति कर पाएंगे उतना है। तो कठपुतली एक बहुत अच्छा माध्यम है स्टोरी टेलिंग का। प्रवीण जी, ये कठपुतली क्या हो है गए, कि कठपुतली सॉन्ग्स। वाला जो है एक जो मतलब वही है कि बच्चों के स्तर से, जो हाँ, बच्चों का एज ग्रुप है उसके हिसाब से, और जो वहाँ की आपको सिचुएशन के हिसाब यस, से, है ना? आपको अच्छा उस फिर लेवल एक पे जाना पड़ेगा बिल्कुल। जी। हाँ, अब जैसे अभी जैसे बेन जी ने शेर का बताया, अब अगर आप पहली बार स्कूल जा रहे हैं या वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके उस शेर के साथ में वाक्य क्या होंगे? छोटे बच्चे वही अपने हाँ, नर्सरी के और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, फर्स्ट और सेकंड के हो सकते हैं। इससे बड़े बच्चों के आगे जो है फिर हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो वहाँ पे हाँ, आप पहले से आपको तैयारी करना पड़ेगी कि अगर आज हम इस प्रकार से, जैसे आपको कुछ समय डेली अगर मिल गया है, तो फिर बाकायदा एक उनकी आधे घंटे की क्लास जैसी ले सकते हो आप। क्योंकि वो लोग हाँ, तो मॉरल सिखाने के लिए, आपके कहानी स्टोरीज़ के लिए तो वो लोग खुद भी उनके टीचर से काम करवाते हैं, जो ट्रेनिंग उन लोगों की मॉन्टेसरी सबकी होती है। तो ये बस अपने को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल सारी चीज़ें आज जो आ रही हैं, श्री माता जी दिखा रहे हैं, आज आपको बहुत सारे जुगाड़ सिखा रहे हैं। लेकिन बस किस चीज़ का इस्तेमाल हम कैसे कब करना करें है। और कितना परफेक्शन के साथ में करें, सबसे हाँ, बड़ी बात ये। तो जैसे मैं वो कहूंगी कि बच्चों, ये छोटे बच्चे ऑफ कोर्स जी, 5 साल बच्चों, क्या आपने इसको कभी देखा है, क्या है? तो बच्चे बोलेंगे राइट। एकदम शेर, फिर बोलेंगे ये शेर किसकी सवारी है, अगर थोड़े और बड़े हाँ, तो हाँ, बोलेंगे बराबर। कि माता जी की। तो देन वी जी, कैन स्टार्ट विथ, मतलब बराबर। इस तरीके से इंट्रो, बहुत लंबा भी नहीं हो हाँ, लेकिन हाँ। रोचक तरीके से और शुरुआत ये, हो। और ये बेंजी की ये जो आप बता रहे हैं ना, स्कूल के साथ में थोड़ी-सी नरेशन बदल जाएगा, या पर अगर हम सहयोगी बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में यदि सेमिनार कर रहे हैं, हम्म, तो वहाँ पर तो उनका, जैसे बेंजी ने क्विज़ की बात कही और ये आपने पपेट्स की बात कही, उनके साथ में तो हम बिल्कुल खुल के सहयोग की बात करेंगे। पूरा, हाँ, तो वहाँ हाँ, पे भी बड़ा इफेक्टिव होगा ये पपेट्स वाला जो आपने सही बताया, है, सही छोटे है। बच्चों के साथ में। छोटे बच्चों को एंगेज करने की जो प्रॉब्लम सारे सारे सेंटर्स पे आती है ना? वो भागते-दौड़ते रहते हैं, तो अलग से उनको ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। यस, यस। बराबर। और मेरी तो यही प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। शुरू बहुत में आप बढ़िया। मुझे वीडियो का बोल रहे थे तो मैं वो बालक को तैयार कर नहीं रही बहन थी, जी, तो सब माँ लोग मुझे आते हैं जब तैयार अमेरिका करवा से ना, तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए क्या लेके आए। तो हम सब भाई बहन तो आपसे यही चाहते हैं कि आप ऐसा खूब सारा लेके आए जिसको कि हम अपने सहयोग के बच्चे, इसके आगे सही है, आगे उसके लिए उपयोग कर सकें, है ना? सही है, सही है। अभी शिव पूजा अटेंड करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। शिव पूजा जी, है संडे को, और यहाँ हाँ। की कलेक्टिविटी को भी ऑनलाइन अटेंड किया था मैंने। यहाँ अच्छा, की अच्छा। कलेक्टिविटी को, बहुत और बढ़िया। हाँ, वो उसका थोड़ा-सा छोटा-सा एक 2 मिनट में बताती हूँ जी, कि उनका कैसा था, उनका कलेक्टिव ध्यान। तो उन्होंने क्या करा था कि अ, ऑप्शंस लिए थे लोगों को कि आपकी रुचि काय में, बिगिनर्स है या आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, ऐसे 4-5 ऑप्शंस थे। उस तरीके से उन्होंने ब्रेकआउट रूम्स बनाए थे। तो मैंने तो स्पिरिचुअल ग्रोथ लिया, तो मेरा ब्रेकआउट रूम में वहाँ फिर उन्होंने अच्छा। ऑनलाइन वो जी, जी। ऑनलाइन उन्होंने फुट सोकिंग भी दिखा दिया, आगे हुँ, चक्र पे बात भी कर ली शॉर्ट में, श्री माता जी का आगे चक्र का क्लिपिंग भी बता दिया, फिर लास्ट में लोगों के प्रश्न उत्तर भी लिए विद इन 1 आवर। इतना सुंदर तरीके से उन लोगों ने किया ना वो, कि मुझे लगा कि वास्तव में कितना कुछ संभावना है, बहुत ये लोग संभावना है, बहुत बिल्कुल। संभावना है। तो सीख रही हूँ बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर। ये सब हमारे लिए सीख रहे हो आप। नहीं। बहुत बढ़िया। तो आज आज ऐसा लगा था कि शायद 10:30 बजे के बाद में, क्योंकि कम ही लोग थे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज श्री माता जी की कृपा शायद इस प्रोग्राम के ऊपर अलग ही प्रकार की है कि आज वापस से हम 11 के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो मैं अंत में अंजू बहन जी से निवेदन करूँगा कि आज श्री माता जी को सबकी ओर से धन्यवाद आप करें और बंधन दिलवाएँ। कल्पेश जी, श्री माता जी की छवि को शेयर कीजिए। जय श्री माता जी। अपना चित्र सहस्त्रार पे रखेंगे और दोनों हाथ जोड़ेंगे और बड़ी विनम्रता के साथ सर को झुकाते हुए माँ को आज के सेशन